मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक चाइनीज कपल दिखाया जाता है। दोनों ही काफी सीरियस और उदास से लग रहे होते हैं क्योंकि ये लोग अभी नए नए कनाडा शिफ्ट हुए हैं, तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। आदमी जॉब पर जाता है और लेडी घर के काम करती हैं। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती हैं। ये एक चाइनीज डिश है जिसे बाओ भी कहा जाता है। ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। अब यहाँ पर ये लेडी बाओ बनाकर यानी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती हैं। वो ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं तो जल्दी से कुछ बाउस खा के चले जाते हैं। और अब जब थकी हुई लेडी वो बाओ यानी मोमो खाने लगती है तो एकदम उसे कुछ फील होता है और वो उसी वक्त उसको खाने से रोक लेती है। जब वो लेडी बाओ को अपने मुंह से बाहर थूकती है तो वो एक कटोरी में जाके गिरता है, यानी एक किस्म की बास्केट में जिसमें वो खाना लाई थी। उसमें तो जैसे जान आ जाती है। उसके छोटे छोटे हाथ और पाँव निकल आते हैं और वो रोने लगता है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। लेकिन साथ ही वो खुश हो जाता है जैसे वो उस लेडी को अपनी माँ मानने लगा हो और उसके फेस के साथ अपना फेस रब करने लगता है जैसे छोटे बच्चे अपनी माओ के साथ करते हैं। इस लेडी के भी कोई बच्चे नहीं होते तो वो इस पाव को यानी एक मोमो को अपना बेटा बना लेती है। वो बिल्कुल इसके साथ इसी तरह रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है। इसका ख्याल रखती है, इससे इतना ज़्यादा प्यार करती है जैसे ये वाकई इसी का बेटा हो। और साथ ही साथ वो पाव को बड़ा होते देख के काफ़ी खुश होती थी। इवन वो उसकी हाइट भी मेजर किया करती थी, यहाँ तक कि वो लेडी पाव को खुद फीड करती थी। और जब कभी उसने बाहर बाजार या मार्केट जाना होता तो वो कभी भी पाव को अकेला घर नहीं छोड़ती थी, बल्कि हर टाइम उसे अपने साथ रखती थी। अब एक दिन लेडी और पाव प्लान करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे और कुछ स्वीट्स खाएंगे। अब इस दिन ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। बाओ को भी अब ये लेडी यानी अपनी मॉम बहुत अच्छी लगने लगी थी और इनकी बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। अब जैसे जैसे बाओ बड़ा हो रहा था लेडी को इस चीज़ की फिक्र थी कि वो मैदे से बना है और काफ़ी वीक है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता था या मेल्ट होने लगता था। अगर उसे कोई चीज़ लग जाती तो उसकी शेप खराब हो जाती। इसलिए वो लेडी कोशिश करती थी कि वो हर टाइम उसके साथ ही रहे और हमेशा उसको ठीक करती रहती थी। इसलिए वो बाओ से कहती थी कि वो उसके साथ एक्सरसाइज भी करे और योगा करने भी जाए ताकि वो अपनी शेप में रहे। पर एक दिन योगा करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बाओ भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है और जब उनके साथ जाता है तो उसे ही फुटबॉल लग जाता है और उसकी शेप ख़राब हो जाती है। वैसा ही हुआ जिस चीज़ का डर था। वो लेडी फ़ौरन से बाओ को उठाती है और उसकी शेप को ठीक करते हुए उसे अपने साथ बिठा लेती है। बाओ बहुत जिद करता है कि उसे उन बच्चों के साथ खेलना था, पर वो लेडी उसे नहीं खेलने देती और उसको ठीक करते हुए ट्रेन में अपने साथ घर लेने आती है। वो उस लेडी से यानी अपनी माँ से नाराज़ होकर ट्रेन में दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाता है। वो उनसे बात ही नहीं करता। अब ये बाओ की रूटीन बन चुकी थी। वो हमेशा चाहता था कि वो बाहर निकले, लेकिन उसकी मॉम उसे बाहर नहीं जाने देती थी। वो फिर भी चुपके से उनकी नॉलेज में लाए बगैर बाहर निकल जाता है। अक्सर उसकी मॉम उसे ढूंढती रहती थी पर वो नहीं मिलता था। वो उसका काफी घंटे इंतजार किया करती थी, पर बाओ तो जैसे अब केयरलेस हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना ज्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता था। अब एक दिन वो लेडी बाओ के लिए उसका बहुत अच्छा खाना बनाती है। उन्हें वो खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगा था और वो खाना इतना मज़े का था और देखने में इतना टेस्टी लग रहा था कि कोई और हो तो वो फ़ौरन से खा ले। पर बाओ यहाँ पर उस खाने को खाने से मना कर देता है। बाओ उस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और बाहर चला जाता है। वो लेडी उसे बहुत ज़्यादा रोकती है और उसके पीछे भी जाती है, पर वो नहीं रुकता। तो इस बात की वजह से उस लेडी का यानी बाओ की माँ का बहुत दिल दुखता है। जो खाना उन्होंने बनाया होता है वो गुस्से में आकर उसे खुद ही खा जाती हैं और जब उसका इंतजार कर रही होती हैं तो अचानक से दरवाजे पर नोक होता है। वो लेडी जब दरवाजा खोलती है तो रात के अंधेरे में बाओ बाहर खड़ा होता है और वो काफी प्राउड लग रहा था। साथ ही वो एक लड़की को अपने साथ खड़ा करता है। वो लड़की अपने हाथ में पहने हुए रिंग उस लेडी को दिखाती है, यानी बाओ ने और इस लड़की ने अब शादी कर ली है बिना इस लेडी को बताए। इस चीज़ का इसे बहुत दुख होता है कि आज तक ये बाओ से अच्छी रहती आई, लेकिन बाओ ने इन्हें क्या सिला दिया। अब बाओ बताता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया था। वो अपनी माँ यानी उस लेडी से कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी बीवी को दिखाने आया था और अब अपना सामान लेके यहाँ से जा रहा हूँ। बाओ अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर लेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो दरवाज़ा बंद कर देती है। वो कहती है, नहीं बाओ, अब तुम नहीं जाओगे। तुम हमेशा मुझसे बदतमीज़ी करते आए हो, पर अपनी माँ को तो छोड़ के मत जाओ ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर बाओ उनकी एक नहीं सुनता और बाहर जाने वाला होता है। तो वो लेडी गुस्से में आकर उसे खा जाती है, पर जल्दी उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। उसने बाओ को मोमो समझ के खा तो लिया, लेकिन असल में अब उसने अपना बेटा खो दिया। वो कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद वो काफ़ी खामोश रहने लगती है।
हमेशा रोती रहती थी। इवन उसके हस्बैंड भी जब उससे पूछते कि तुम्हें क्या हुआ है तो वो कुछ न कह पाती। फिर एक दिन हम देखते हैं कि लेडी सोई हुई है कि तभी उसके सामने दोबारा से बाव आ जाता है। क्योंकि वो सोकर उठी थी तो वो ठीक से देख नहीं पा रही थी, और जब वो अपनी आंखों को रब करती हैं तो उनके सामने एक इंसान होता है जो कि साय में बाव जैसा ही लग रहा था। यहाँ मूवी में हम पर रिवील होता है कि इन्हीं का बेटा है, जो कि काफ़ी अरसे पहले, काफ़ी साल पहले इन दोनों को छोड़ के चला गया था, और अब जब उसे एहसास हुआ तो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने आया है। उस लड़के के फादर उसे अपनी माँ के कमरे में धक्का देते हैं कि जाओ माँ से माफ़ी मांगो। अब वो माँ के पास जाके बैठ तो जाता है, लेकिन वो लेडी उससे बात नहीं करना चाह रही थी, तो वो दूसरी तरफ मुड़ के लेट जाती हैं और पता चलता है कि जो बाव था वो सिर्फ इनकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि अपने बेटे को बहुत मिस किया करती थी और इसी वजह से हर वक्त इतना उदास रहती थी। वो लड़का अपनी मदर के साथ एक बॉक्स रखता है जिसमें उनकी फेवरेट डिश थी। ये वही डिश थी जो कभी एक बार इसकी माँ ने इसे बस में ऑफर की थी, पर इसने खाने से इनकार कर दिया था। पर अब ये अपनी माँ को देते हुए कहता है कि मैं आपके लिए लाया हूँ और मैं माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया, बस मैं समझता था कि शायद हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। लेडी का ये सुनकर दिल मेल्ट हो जाता है और वो अपने बेटे को प्यार करने लगती है। उसका लाया हुआ खाना उसके साथ मिलकर खाती है। यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और साथ साथ अपना पसंदीदा खाना खा रहे होते हैं। अब इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी इस घर में ले आता है, और अब ये सारे मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं और वो सारे मोमोज यानी बाउस खाने लगते हैं। साथ ही साथ वो लेडी इन सबको बाउस बनाना भी सिखाती है, और घर के लीडर यानी इस लेडी के हस्बैंड सबको इस तरह से देखते हैं कि जैसे उन्होंने इस रिश्ते को अप्रूव कर दिया हो, और अब ये फैमिली हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।